क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम किसी ऑपरेशन में हैं तो हमने किसी आतंकवादी को पकड़ लिया, तो वो भी ये चाहता है मेरे भी बच्चे हैं, मेरे को छोड़ दो। मैं लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमें दया नहीं दिखानी। क्यों? क्योंकि अगर वो छोड़ा गया तो लाखों बच्चों को मार देगा, लाखों परिवारों को नष्ट कर देगा। उसका उद्देश्य सही नहीं है। इसलिए उसको अगर बंधन में युक्त होकर के डाला जाए या मृत्यु दंड दिया जाए तो उचित ही है, क्योंकि उसका भी जीवन ज्यादा पाप नहीं कर पाएगा और वो बहुतों के जीवन को नष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे आताताई को हमारा शास्त्र कहता है मार देना ही उत्तम है। अगर वो बचा रहा तो लाखों को मार सकता है वो, क्योंकि उसका उद्देश्य है लाखों को मारना। तो बंदी बना सकते हैं ना हम अपने। हाँ, लेकिन अगर बंदी बनाने के लिए तुमने थोड़ी सी चूक कर दी तो तुम्हें उड़ा देगा, तुम्हें उड़ा देगा। पहला हमारे जहां तक जानकारी में है कि हमारे राष्ट्र सैनिक पहला तो ऐलान यही करते हैं कि आप हाथ ऊपर करो और अपने आप को समर्पित कर दो। फिर अगर वो गोली चला दी तो फिर उसके इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसको जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्र है उनके द्वारा फिर उसकी मृत्यु ही सेवा है। उसमें दया नहीं रखनी चाहिए, शत्रु पर दया नहीं रखनी चाहिए। जैसे भगवान के स्वरूप होते हैं गुरु, लेकिन द्रोणाचार्य जी विपक्ष में हैं, तो युधिष्ठिर से बुलवाया अश्वत्थामा हतो, मारा गया अश्वत्थामा, मार दिया हाथी। बोले तुम बोलो अश्वत्थामा हतो। अब वो जो ही उद्विग्न हुए, एक तो अश्वत्थामा का प्रेम कि अश्वत्थामा मारा गया, भाई इतने में दौड़ के धृष्टद्युम्न ने जाके गला उड़ा दिया। जब विपक्ष है सामने तो खेल है, प्रभु दुश्मन के रूप में आए हो, हम तुम्हें चांस नहीं देंगे। अगर हमारी एक बात पर तुम सरेंडर हो जाते हो तब तो कोशिश करेंगे, सब फेंक दो अस्त्र शस्त्र, ऊपर के कपड़े उतार करके। बिल्कुल हमको पता चलना चाहिए कि आप शरणागत हो, और अगर जरा भी चूक की तो खोपड़ी उड़ जाएगी, और यही आपके लिए उचित है। नहीं आपकी खोपड़ी उड़ा देगा वो तो उड़ाने ही आया है। आताताई का वध करना उचित है, शास्त्र ऐसा आदेश करते हैं। आताताई उसे कहते हैं जो सोते हुए पुरुषों को, बिना अपराध किए हुए पुरुषों को, अब रेलवे स्टेशन पे खड़े गोली चला रहे, कौन तुम्हारा वहां दुश्मन है? अब उनकी मान्यता है तो हमारी मान्यता तुम्हारी मान्यता को नष्ट करने में समर्थ है, ऐसा नहीं है। हमारी शासन विभाग, हमारी भारतीय जो सैन्य बल शक्ति है वो समर्थ है। दया कभी कभी, बहुत ध्यान देना है, दया कभी कभी अपने ऊपर हावी हो जाती है। कई राजाओं ने, जब शत्रु पक्ष के राजाओं ने घुटने टेक दिए तो उनको छोड़ दिया, और जे भी छोड़ा तो ऐसे सैन्य बल से आंखें निकलवा ली, गले काट दिए, बंदी बनाकर। वो दुर्दशा की उन्हीं की जिन्होंने क्षमा कर दिया था, जिन्होंने। तो शत्रु पक्ष को या तो बंदी बना करके रखा जाए अगर अवसर मिले, नहीं तो फिर उनकी मृत्यु से पवित्रता हो जाएगी, मृत्यु दंड से पवित्रता हो जाएगी। जैसे अपने भी देश में है, अब भारी अपराध, अक्षम्य अपराध किया तो फांसी की सजा दी जाती कि नहीं? हाँ, तो फिर क्यों दी जाती है? जज वो इसीलिए देता है। अभी किसी अपराधी से वो ऐसा अपराध बन गया कि 5 और 6 वर्ष की बच्ची से गलत करके ऊपर छत से फेंक दिया, मार दिया। और जब जज के सामने गया तो उन्होंने कहा, अनुज बधू भगनी सुत नारी, 67 ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोके जोई, ताई बधे कुछ पाप न होई, इसको फांसी की सजा दो। और उसे पूछा कि उचित है ना? तो उसने कहा जी। तो कहा हाँ, ये चौपाई गा करके, अनुज बधू भगनी सुत नारी, 67 ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोके जोई, ताय बधे कुछ पाप, फांसी की सजा दे दी। तो थोड़ा विधान करना है। हमें दयालु भाव, हम सब पे भगवत भाव रखते हैं, लेकिन हे भगवान, यदि आप आतंक रूप धारण करके आओगे, आप अपराधी रूप धारण करके आओगे, तो दंड विधान रूपी पूजा आपकी हम करेंगे। आप सौम्य रूप रख के आओगे तो हाथ जोड़ लेंगे। अलग अलग विधान रखा गया है। नहीं तो देखो, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए एक हाथ में लीला कमल है तो दूसरे में सुदर्शन चक्र है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, शरीर के वस्त्र बदल दिए, पादुका नहीं पहनी, लेकिन सारंग धनुष और अक्षय तुड़ीर साथ ही रखा है। क्योंकि कुछ कृपा से मानेंगे, प्यार से, तो कुछ वार से मानेंगे। नहीं, अब जरूरी है। शस्त्र और शास्त्र दोनों के द्वारा समाज को कंट्रोल में रखा जाता है।
शास्त्र के ज्ञान के द्वारा, और जो शास्त्र ज्ञान की मर्यादा का उल्लंघन करे उसे शस्त्र के द्वारा। देखो भगवान परशुराम जी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फरसा पासे में गड़ा रहता है, हाथे में फरसा रहता है। तो ये हमारे संस्कृति है। भगवान अगर हमारे प्रकट होते हैं, अगर वो मुरली मनोहर है तो सुदर्शन चक्रधारी भी है, आप ये भी ध्यान रखो। तो ऐसे ही आप एक भक्त भी हो तो आप एक राष्ट्र सैनिक हो। जरूरत पड़ने पर हमारा गला उतर जाए तो कोई बात नहीं, और जरूरत पड़ने पर हम सामने वाले शत्रु का गला उतारे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हिम्मत बिल्कुल रखनी है। हृदय द्रवित नहीं कर देना कि इसके बीवी बच्चे हैं, इसके परिवार है, नहीं। इतना सोचने में तो तुम्हारी खोपड़ी तक, उसकी खोपड़ी का हिसाब पहुंच जाएगा। वो नहीं सोचेगा कि ये राष्ट्र सेवा में, तुम तो राष्ट्र सेवा में हो। वो हमारे देश में घुस रहा है विनाश करने के लिए। अब हमें नहीं सोचना। उसने नहीं सोचा कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। अपने बम बांधा और हमारी पूरी 50 को उड़ा दिया। तो हम ऐसे लोगों को अवसर नहीं देंगे। ऐसे लोगों को अवसर नहीं देना चाहिए, नहीं तो अपना घाटा हो जाएगा। हाँ, अगर आ जाता है जो सभी तावा शरणाई, तो फिर हम आप उसकी व्यवस्था अलग है। और अगर वो जरा भी छल कपट है तो फिर हमको सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? हाँ, हम लोगों को भी सिखाया जाता है कि दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। दोनों बात संभाल के। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई, दया करी तो फंस जाएगा। देखो हिरन में फंस गए, दया करके भरत जी अगला जन्म हिरन का हुआ। तो जैसे आप राष्ट्रीय सेवक हो तो ऐसे ही आपको सावधान रखना। जहाँ दया की जरूरत है वहाँ दया की जरूरत है, और जहाँ क्रूरता की जरूरत है तो वहाँ दया नाम की चीज नहीं दिखाई देनी चाहिए आप में। आप में भय नहीं होना चाहिए, आप में रक्त देख करके हृदय द्रवित नहीं होना चाहिए। आप जिस समय सूरवीरता पे हैं उस देखो ना, भगवान है, अर्जुन है, महाभागवत हैं, भीष्म जी हैं। भगवान तक के बाण मारे भीष्म जी ने। सामने श्री कृष्ण चंद्र जो है, यहाँ तो भावना करनी भगवान की, सामने श्री कृष्ण, और भीष्म जी तान के बाण मारते हैं। विकल हो गए अर्जुन और भगवान, और अपना परण विसार करके फिर रथ का चक्र पहिया लेकर भागे भीष्म की तरफ मारने के लिए। जिस समय हमें जो रोल दिया जाए, देखो इस समय आप राष्ट्र सैनिक का रोल है। हाँ, अगर आवश्यकता है, हुकुम है तो सैकड़ों की जान ले लेंगे, आवश्यकता है तो अपने प्राण दे देंगे। ये सूरवीरता कम न होने पावे। साधु संग, सत्संग, भगवत भावना, ये हमारा एक क्षेत्र है, और राष्ट्र प्रेम एक क्षेत्र है। राष्ट्र प्रेम की जगह फिर ये दया नहीं, ये हम सह सकते हैं, ये हम सह सकते हैं। हमें जूते से कोई मार रहा, थप्पड़ से मार रहा है तो हम ठाकुर को याद करेंगे और समझेंगे कि आपका विधान, लेकिन आपका नहीं। आप कोई साधु वेश में नहीं हो। इसमें बिल्कुल दयालय चाहिए, बिल्कुल हृदय पक्का। यही भक्ति है, इसी को समझना है। यही पक्की भक्ति है। ये नहीं कह रहे हिंसा कैसे, भगवान करवा रहे हैं ना, मार अर्जुन। अर्जुन कह रहे सन्यास लेंगे और भिक्षा का अन्न पाएंगे लेकिन युद्ध नहीं करेंगे, और भगवान कह रहे नहीं, इस समय तुम्हें प्राप्त धर्म युद्ध, तो इस समय तुम्हें गर्दन काटनी। बोले किन की काटे? जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया, भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, उन्हीं की कटवाई। सर सैया पर अर्जुन ने ही भीष्म जी को गिराया है, और भीष्म जी अंगुली पकड़ के चलाना सिखाए थे अर्जुन। जब हमारा पक्ष और विपक्ष, धर्म और अधर्म की बात आवे, फिर हमारे अंदर दया नहीं, फिर उस समय नहीं। समझ पा रहे आप जी?